ज़िंदगी में पहली बार मैंने फ़र्स्ट टाइम 7 साल हो गए हैं शादी को। मैंने कभी भी इस बंदे को रोते हुए नहीं देखा, अपने हस्बैंड को। आज पहली बार इसको रोते हुए देखा था। इतना मैं हैरान हो गई थी इस बंदे को देख के। जब अपने छोटे बेटे को, मोहम्मद मूसा जो छोटा बेटा है मेरा, उसको मुंह में निवाला डाल रहा था, उस टाइम ये इतना रो रहा था। खैर मुझसे वो जो है ना आंसू छुपा रहा था कि इसको पता ना चले, क्योंकि कुछ लोगों ने इतना मजाक बना के रखा है किसी के ज़िंदगी के साथ, मतलब कि हद से ज़्यादा। कोई ऐसा दौर आया है, कोई किसी के मतलब खुशी में खुशी नहीं है। एक तो सुकून से जीने भी नहीं देते। बंदा अगर सेपरेट भी रहता है तो उसके पीठ पीछे इतनी बुराइयां, उसके बारे में गलत बातें करना हद से ज़्यादा। मुझे ना कंट्रोल नहीं हो रहा था उस टाइम। मैं कैप्चर तो कर रही थी, मैंने फिर मजबूरन जो है ना वॉइस ओवर करा। दोबारा जो है ना वॉइस ओवर कर रही थी, बार बार जो है ना वॉइस ओवर कर रही थी। तो उस टाइम भी मुझे ना बहुत रोना आ रहा था। ये दूध में जो ना चीनी और दही, वो दूध के ऊपर जो मलाई होती है ना, वो उतार के थोड़ी, और उसमें चीनी मिला के खुद भी खा रहा था, अपने बेटे को भी खिला रहा था, मोहम्मद मूसा को, क्योंकि फारिश हो गया था, भूख पे सही हो गया था। खैर मैंने तो जो है ना चाय के साथ जो है ना बस आधा खा लिया था पराठ, मतलब कि सादी सिंपल रोटी चपाती भी जो मैंने बनाई थी वो ही खाई थी। क्योंकि एक तो ये गया बाहर, तो इसके पास जेब में पैसे भी नहीं थे, तो ये जो ना बंद गोभी लेके आया। मैंने कहा कि फूल गोभी लेके आते तो फिर भी सही है, बंद गोभी ये पत्ते में ऐसे विदाउट टमाटर के और चीज़ें नहीं है, मैं कैसे बनाऊंगी। खैर ये तो लेके आया। मैंने कहा चलो खैर है, आज जो है ना गुजारा हो जाएगा, क्योंकि कभी कभार ऐसे हालात हो जाते हैं। कुछ लोगों की वजह भी से भी हो गए, कुछ बस ऐसे भी हो गए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये फ्रेश व्लॉग है, तकरीबन 1 महीना होने वाला है। जो मेरे पीछे व्लॉग पड़े हैं वही मैं डाल रही हूँ, फ्रेश व्लॉग नहीं डाल रही हूँ। तो आज मैंने ये कैप्चर किया था, आज 5 तारीख है अक्टूबर की, तो ये रात का व्लॉग था। मैंने रात की रूटीन, मैंने कहा कुछ है ही नहीं तो क्या शेयर करूं, क्योंकि जो पुराने व्लॉग अभी तक भी पड़े हैं मेरे पास, वो मैंने अभी तक जो है ना नहीं किए हैं शेयर, मतलब कि एडिटिंग भी नहीं किया है, वॉइस ओवर करना पड़ता है। और अम्मी और मेरी बिग सिस्टर जो है ना चली गई हैं विलेज, तो मतलब कि घर का इतना काम होता है। मोबाइल उठाऊँ, वीडियो रिकॉर्ड करूँ, या घर के काम करूँ, या छोटे बच्चे हैं तो उनको देखूँ। ये बच्चे दोनों जो है ना भूखे सो गए हैं, मोहम्मद मूसा और फारिस। मेरा हस्बैंड ऑफिस से आया हुआ था, उसके पास पैसे नहीं थे जेब में, तो बस ऐसे ही डाल रहा था कि सब्ज़ी क्या लेके आऊँ, क्या मुझे नहीं बता रहा था कि मतलब कि मेरे पास पैसे नहीं हैं जेब में। दूध तो मैं मोहम्मद मूसा का लेती हूँ, मतलब उधार पे लेती हूँ। जब मेरे को वो सैलरी मिलती है तो फिर उस भाई को देते हैं। कभी 13,000 बनते हैं, कभी 8,000 बनते हैं मंथली, फिर उसमें थोड़ी चाय बनाते हैं। आज जो वैसे तो मेरा भांजा हेल्प करते हैं, मतलब कि 1 मंथ हो गया, वो उसने भी पैसे नहीं भेजे थे, क्योंकि उसके भी घर के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। ज़ाहिर सी बात है, इतनी महंगाई हो गई है, बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। ये देखे जी मेरे हस्बैंड फूल गोभी लेके आए ये इसको पता नहीं था कि घर में टमाटर हैं या नहीं है। बैंगन थे परसों के, ये भी ख़राब हो गए थे, तो मैंने कहा बस क्या बनाऊँ। आपने एक तो लेट की और ऊपर से गैस भी चली गई और टमाटर भी नहीं है। आपने क्या कहा था कि मैं तोरी लेके आऊँगा, तो वो भी नहीं लेके आए। तो वो जो है ना ब्लैक पेपर में बना देती तो अच्छी है। ये बच्चे खाना मांगते मांगते ये दोनों जो ना सो गए। फारिस ने तो ऐसे बस हाथ में भी इसके ना रोटी पड़ी थी, ये इसने रूखी थोड़ी खा ली, और ये थी मेरी और उमेर की। तो
और मेरे ने नहीं खाई, खाली चाय पी इसने। इसने कहा बस मेरा पेट भर गया, सो मैं नहीं खाऊंगा। फिर मैंने थोड़े जो है ना मैंने खाए थे, क्योंकि मुझे तो ज़ाहिर सी बात है काम करना होता है इतना, सो मजबूरन मुझे तो खानी पड़ेगी, वरना भूख पे चक्कर आ जाते हैं। सुबह उठना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है। सो नाश्ते में भी मैंने सुबह भी बस ऐसे ही 1 kg आटा बाहर से लेके आई थी, नीचे बच्चों के साथ गई थी, तो जितने मेरे पास पैसे पड़े थे तो मैं लेके आई थी। सो बच्चों को मैंने ना हलवा बना के दिया है आटे का। सो फारिस और मोहम्मद मूसा ने दोनों ने खाए, क्योंकि तकरीबन मोहम्मद मूसा दूध पीता है तो ज़्यादातर जो है खाना नहीं खाता, कभी मूड बन जाता है। जब मूड बनता है तो मेरे पास उस टाइम नहीं होता। सो खैर उसका तो दूध है, उससे तो गुजारा हो जाएगा, रात को ये पी लेता है। बाकी रह गई बात फारिस की, तो मेरे पास अंडे भी नहीं थे, तो मैं बना के उसको खिलाऊं। फिर वो बेचारा ऐसे ही गुस्से में ना आके सो गया था। मतलब कि वो उसको ना दुखी हो रहा था कि आप मुझे कुछ भी नहीं दे रही। ऐसे में रोटी जो रुकी थी तो उसने खा के सो गया था। सो अभी ये देखिए जी मेरा हस्बैंड भी आया है, इसने 2 वाले लिए, बस उसके बाद इसने कुछ नहीं खाया, कहा कि गले से उतर ही नहीं रहे रूखी रोटी। सो मैंने कहा आपकी जो है ना गलती है, आपने टमाटर भी नहीं। उसने कहा मेरे पास जो जेब में पैसे पड़े थे तो मैं इससे जो है ना केबेज लेके आए हूँ। वो भी मैंने कहा ये तो पत्ते हैं, इसमें इतना टेस्ट भी नहीं आएगा, नमक और क्या मिर्च उसमें डाल के मैं पका लूँ, अच्छी भी नहीं होगी। सो बस आज है ना आप चाय से पी खा लो। तो उसने 2-3 वाले खा लिए। उसके बाद जो ये बंदा बस पता नहीं दुख था या अपने आप पे गुस्सा था, कुछ भी था। खैर तो इसका कोई कसूर नहीं है, जो लोगों ने ज़िंदगी बनाई हुई है ना उन लोगों का कसूर है। इंसान को इतना भी बंदा मजबूर ना करे कि वो घर छोड़ने पे मजबूर हो जाए, और उसके पास जेब में पैसे हो या ना हो, लोग इतना मजबूर करते हैं हद से ज़्यादा। मेरी भी कुछ मजबूरियाँ थी, मैं बच्चों की वजह से जो है ना निकली, अलग घर लिया, सेपरेट रही। मैं अपने बच्चों पे ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, सो मैंने ये डिसीजन लिया, तो मैं अलग रही। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना नकाबपोश, मतलब कि एक मेरे मुँह पे मेरे लिए साइड लेंगे, अगर जो बंदा लड़ाई करेगा फिर उसकी साइड लेंगे, पीठ पीछे खंजर खोपते हैं। सो कुछ मैंने बहुत कुछ सीखा 7 साल में, शादी के बाद बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ खोया है। लोगों की पहचान हो गई, अच्छे बुरे की, कौन कितना मुखलिस है एक दूसरे के साथ। और जब मोहम्मद मूसा मतलब कि बीमार हुआ था ना, हॉस्पिटलाइज था, तो मैं हॉस्पिटल थी, तब मुझे ना अच्छे बुरों की पहचान हो गई, इंसान के बारे में पहचान हो गई कि कौन मेरे साथ जो है ना इतना मुखलिस है और सच्चा है, और पीठ पीछे मेरी बुराइयां करता है, ये ऐसी है ये वैसी है। बहुत कुछ मैंने सहा है और आज तक भी सहते आ रही हूँ। अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं या ना यूट्यूब पे ऐसे रो के दूसरों को जो है ना बताऊँ, अपनी जो है ना ये मतलब कि दिल की बातें शेयर करूं। बस आज इतना मुझे दुख हुआ, आज फर्स्ट टाइम ना मेरे बच्चों न भूखे सोए। वैसे तो बच्चे सो जाते हैं भूखे, कभी कभार जल्दी नींद आ जाती है, मगर आज जो है ना पहली ज़िंदगी में पहली बार मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ये रहा था ज़िंदगी में। कभी भी ऐसा कभी नहीं था कि भूखे से बेड सो जाओ या बच्चों को सुला दूँ। बस मतलब कि अच्छे और बुरों की पहचान भी हो गई, और इंसानों का पता भी चला, और कौन मुखलिस है और पीठ पीछे क्या बुराइयां करते रहते, और अभी भी मेरे लिए खड्डा खोद रहे हैं। सो
ये अच्छे बुरों की जो है ना पहचान भी मुझे हो गई कि इंसान किसी पे इतना जो है ना अंधा यकीन ना करे हद से ज़्यादा, और किसी का जो है ना गलत फ़ायदा ना उठाया जाए, किसी के ज़िंदगियों के साथ ना खेला जाए। और मासूम बच्चों के साथ, मासूम बच्चों ने क्या बिगाड़ा है भाई? हर जो करते हैं ना, ये खेल खेल रहे हैं, उनके भी पास अपने बच्चे हैं। खैर अल्लाह जो है ना हर टाइम ऐसा नहीं होता कि अल्लाह जो है ना बस ऐसे ही करेगा कि मैं हर दफ़ा यही होगा कि मेरे पास कुछ नहीं होगा। ये तो मैं अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है जो अल्लाह पाक ले रहा है और देख रहा है कि मेरे बंदों पे कितना सब्र है, कितना सब्र कर रहे हैं। बस मैं नहीं चाहती थी, मगर आज मैंने ये कैप्चर किया तो मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली मेम्बर के साथ जो है ना, जो यूट्यूब फैमिली है, मैं उनके साथ ये शेयर करूँ। सॉरी, मैं इमोशनल हो गई थी, जो है ना रोने लग गई थी। मतलब कि ये वॉइस ओवर था, फिर भी मैंने रोने लग गई थी। खैर इसके वीडियो के बाद तो बहुत बैड कमेंट भी आएंगे कि ड्रामेबाज है, ये है, वो है। जो मतलब कि पहले मुझे कहते थे मुंह पे, सो अभी वही मैसेज आई थिंक ये यूट्यूब मतलब वीडियो देखेंगे तो उसके बाद यही करेंगे। सो मैं नहीं चाहती थी, मगर आज फर्स्ट टाइम मैंने अपने हस्बैंड के आंसू देखे थे और इतना रो रहा था, मैं गैलरी में खड़ी होकर रो रही थी। सो इसको नहीं दिखा रही थी, तो ये मुझे ना डांटता है कि हर वक्त रोने लग जाती हो, हर वक्त रोने लग जाती हो। एक टाइम ऐसा आएगा कि इंशाल्लाह आप खुद देखोगी और ज़िंदगी बदल जाएगी। सो ये जो है ना अपने बेटे को निवाले भी खिला रहा है और रो भी रहा था। अभी ये मेरे सामने मुस्कुरा रहा था, मगर बाद में जो है ना मैंने इसके कैप्चर नहीं किए थे वीडियो, बहुत रो रहा था। मैंने कहा छोड़ दो यार, क्या ये सब बोलेंगे कि पहले तो हंसी खुशी जो है ना वीडियो बनाती थी, अब पता नहीं क्या हुआ है। सो ये फ्रेश वीडियो है मेरा, 5 अक्टूबर का है। सो 4 अक्टूबर का है, तो ये मैं रिकॉर्डिंग 5 को ही कर रही हूँ। सो अपलोड 5 को ही करूँगी। सो बस मुझे हैरत हो गई कि ये बंदा जो है ना इतना मज़बूत, दूसरों को रुलाने वाला, ये आज खुद रो रहा है। और इतना रो रहा है, अपने छोटे बेटे को देख के रो रहा था। और वो जो बड़ा बेटा सो गया था भूख पे, तो उसको बोल रहा था कि इसको उठा के खिलाओ, रूखी भी रोटी इसको खिलाओ, इसे ना सुलाओ। सो बस ये तो मेरे छोटे बच्चे हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, औलाद को एक जितना नहीं देखते, एक को जो है ना बस इतना प्यारा करते हैं, दूसरे को इतना ख़राब करते हैं कि बस प्यार ही जो सारा है ना एक पे ही जताते हैं, और दूसरा जो है ना